बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका न्यूमेरिकल नंबर 3, चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर एक अच्छा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। तो देखिएगा इसे, क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन जी आपके पास कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। कह रहा है आपसे कि आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4। कह रहा है कि इसके किसी भी 3 कॉर्नर पॉइंट्स पे, एनी 3 कॉर्नर पॉइंट्स पे 3 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं। हमने कहा फर्ज कीजिए कि इस पे चार्ज आपने रखा Q1, इस पे आपने रखा Q2 और इस पे आपने रखा Q3। ठीक है, Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू गिवन है। Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q3 के, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दी गई है देखिएगा, 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम, तो ये इन तीनों की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम एज इट इज। क्लियर? और हर साइड की जो लेंथ गिवन है ना, वो है 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर है आपके पास, तो इसका मतलब है कि इसकी साइड में ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। एग्री? अच्छा, अब देखिए मालूम क्या करना है। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच, यानी जो 3 पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, इन तीनों पर बारी बारी जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। यानी तो मैंने रिक्वायर्ड में लिखा कि रिक्वायर्ड जो है आपके पास वो ये है, रिक्वायर्ड आपके पास ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कीजिएगा ये कि आपको ये मालूम करना होगा कि फर्स्ट कीजिए कि अगर मैं Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है। अगर मैं मालूम करना चाहूँ Q2 पर फोर्स, तो आप पता कीजिएगा कि Q2 पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं। इसका एक आसान तरीका है जानने का। फर्स्ट कीजिए कि आपको Q1 पे लगने वाली फोर्स मालूम करनी है, तो आप देखिएगा कि इस पूरे न्यूमेरिकल में Q1 के अलावा टोटल कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस हैं, Q2 Q3। तो इस Q1 पे 2 फोर्सेस लग रही होंगी। फर्स्ट कीजिए मुझे Q2 पर फोर्स निकालनी है, तो देखिए Q2 के अलावा कितनी चार्जेस हैं? 2 चार्जेस हैं। तो इसका मतलब है Q2 पर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी? 2 फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूमेरिकल में हर चार्ज पर इंडिविजुअली कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले उन फोर्सेस की डायरेक्शन देखिएगा। सबसे पहले फोर्सेस जो एक्ट होती हैं किसी भी चार्ज पर, उसकी डायरेक्शंस हम लोग डिटरमाइन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे तीनों चार्जेस प्लस में गिवन है, और प्लस के दरमियान क्या होता है? रिपल्जन। तो देखिएगा इन दोनों के दरमियान रिपल्जन, तो डायरेक्शन ये हो गई, ये, इसे आप नाम दे दीजिए F1। इसके लिए डायरेक्शन ये हो गई, ये F1। यानी इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्जन है, ये डायरेक्शन है, और इसको हमने नाम दिया F1। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है ये भी रिपल्जन है,
डायरेक्शन ये होगी, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, और इसको हमने नाम दिया F2 की, ये F2 है। क्लियर है? फिर देखिएगा कि ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान भी क्या होगा, रिपल्जन, ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, और इसको हमने नाम दिया F3 का, ये F3 और ये भी F3। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट, जब नंबर ऑफ फोर्सेस और उनकी डायरेक्शंस डिटरमाइन कर लेते हो, तो अब हम बारी बारी चार्जेस पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि किस चार्ज पे लगने वाली फोर्स आपको निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1, यानी Q1 पे लगने वाली फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो Q1 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो। नेम क्या है? F1 F3। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ की मदद से F1 और F3 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो देखिएगा क्या होगा, आपने कहा हेयर F1 के Q1 Q2 फॉर्मूला है, ये F1 इन दोनों के दरमियान है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 Q2 इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये है, इस डिस्टेंस को नाम दीजिए R1। क्या नाम दीजिए? R1। तो ये हो गया ओवर R1 का स्क्वायर। फिर इनकी वैल्यू पुट कीजिएगा, K की जगह 9 × 10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू बराबर है, वो ये गिवन है 4 माइक्रोकूलम, ये लिखा आपने 4 × 10⁻⁻⁶, Q2 की जगह भी 4 × 10⁻⁻⁶ ओवर R1 की वैल्यू कितनी है? 20। इसे मीटर में ज़रूर लाइएगा, क्योंकि हम लोग SI यूनिट्स को फॉलो करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो ये आया 0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा F1 इज इक्वल टू दिस न्यूटन। क्लियर? इसी तरह Q1 पे दो फोर्सेस लग रही थी, F1 F3। अब निकालेंगे F3 का ताल्लुक Q1 और Q3 से है, तो फॉर्मूला ये बना N F3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 ओवर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को आप R3 का नाम दे दीजिए, नाम जो चाहे आप दे सकते हैं। चूंकि फोर्स F3 है तो हमने उसको R3 का नाम दिया, दिस इज R3 का स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर K मालूम है, Q1 Q3 मालूम है, ये वैल्यू है Q1 Q3 की, लेकिन R3 गिवन नहीं है। R3 इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, एग्री? तो ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कीजिएगा, ये R1 है, इसको आप R2 का नाम दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। आपने कहा वेयर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है R3, बेस R1, परपेंडिकुलर R2, तो ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो R3 का स्क्वायर दिस इज 0.2 होल स्क्वायर प्लस 0.2 होल स्क्वायर, दिस इज R3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे, K की वैल्यू, Q1 Q3 की वैल्यू, Q1 भी यही है और Q3 भी यही है। R3 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा आपको? F3 मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यूनिट लिखिएगा न्यूटन। स्टूडेंट्स Q1 पर दो फोर्सेस एक्ट हो रही थी, F1 और F3, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल ये होता है 90 डिग्री। ये स्क्वायर है, ये दरमियान से कट हुआ है, ये दरमियान से कट हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये एंगल 45 होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो F1 आ गया आपके पास, F3 आ गया, दोनों के दरमियान एंगल आ गया। तो अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 cos थीटा। थीटा 45 डिग्री यूज करेंगे, F1 F3 निकाल चुके हैं, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा, यूनिट लिखेंगे न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स? चले ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा अभी आपके पास सिर्फ Q1 पे लगने वाली फोर्स आई है। अब हम निकालेंगे Q2। Q2 पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक F1 है एक F2। तो F1 तो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो Q2 पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2। F2 कैलकुलेट हुआ है, तो इसका मतलब है आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, F2 कैलकुलेट करना होगा पहले। तो हमने कहा चलें पहले, अब हेडिंग डाल दिया आपने कि आप निकाल रहे हो फोर्स ऑन चार्ज Q2, सही है। अब देखिएगा Q2 पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2। तो F1 आपने निकाला हुआ है दिस न्यूटन, F2 निकाल लीजिएगा। F2 का ताल्लुक Q2 और Q3 से है, तो ये हो जाएगा K Q2 Q3, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखिएगा, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, R2। तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा F2, यूनिट लिखिएगा न्यूटन। क्लियर? F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। F1 F2 के दरमियान ये एंगल कितने का है, 90। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे तो उसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे? उसका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, और वो सिंपल ये है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा दिस न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब आप निकालिएगा फोर्स ऑन Q3। इसमें आपको कोई खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने लिखा फोर्स ऑन Q3। देखिए इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, F2 F3। इन दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, F2 भी और ये F3 भी। एग्री? ये देखिए ये F2 है, ये F3 है। जब F2 F3 निकाल लिया तो इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए हमें ये एंगल चाहिए। सेम ये पूरा एंगल कितना है, 90। तो ये एंगल होगा 45, ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो इन दोनों का, यानी यहां पर भी थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये F आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा न्यूटन। स्टूडेंट्स ये था बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये एक अच्छा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए, ताकि सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। और अगर फिर भी आपको इसमें कंफ्यूजन मिले, यानी बार बार रिकॉर्डिंग देखने के बावजूद आपको फील होता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिजिकल क्लास में जब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अगला न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम लोग अगले सेगमेंट में कवर करते हैं। थैंक यू।